नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर केसीसी। जो केसीसी बैंक का कोऑपरेटिव का कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम निकला है, ठीक है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, और उसके सिलेबस के बारे में। वैसे सिलेबस आप सभी लोगों को पता होगा जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, कैसे कितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं आपसे अपनी थिंकिंग शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर है मानना ना मानना, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझको कि आप मेरी गलती निकालते हो या जो भी मैं गलत कर लेता हूँ बताते हो, ठीक है। बट आप कई लोग करते हैं जो सर यूज़ करते हैं, ठीक है, कमेंट में कि सर ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए। तो प्लीज़ वो यूज़ ना करें, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का पर्सन नहीं हूँ, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट जो कि आपकी तरह एक प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम्स की। हिमाचल से हूँ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, नाम राहुल गुप्ता। तो आप ही की तरह मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, और जो भी प्रिपेयर करता हूँ वो एक वीडियो बनाना मेरा शौक़ है, तो इसलिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप इसलिए आप लाइक करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं और वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ सर का यूज़ ना करें, क्योंकि मैं उस अभी उसके लायक नहीं हूँ, ठीक है। आप ब्रो करके या सिंपल कमेंट करके बोल सकते हो आपको जो भी पूछना होता है या बताना होता है, ठीक है। और इसी कारण मुझसे गलतियाँ भी बहुत हो जाती है, ठीक है। तो मैं थैंक यू करता हूँ जो मेरी गलतियों को सही करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात करेंगे केसीसी बैंक की, यानी कि जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की। तो ये सिर्फ सिंपल मेरी थिंकिंग है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को नहीं लगेगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए, पर जिनको आएगा वो सुन ले कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो सिलेबस तो देखो सबको पता होगा, क्योंकि फॉर्म भरते हुए सिलेबस सबने देख लिया होगा। और जिनको नहीं पता है तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है, जो इसमें पोस्टें निकली है असिस्टेंट मैनेजर क्लर्क की, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर का 200 का, क्लर्क का 85 का, मेन दो पोस्टें हैं। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है 85 का, और एक असिस्टेंट कंप्यूटर, एक ऐसे करके कुछ पोस्ट भी है, तो वो भी 250 मार्क्स की है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। तो असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम आएगा वो आएगा 200 का, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स भी, इंग्लिश भी, ठीक है, और रीजनिंग भी, ठीक है। बट क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस है जो, ठीक है, वो एक वाइड रेंज है उसकी। मतलब आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब जैसे मैथ की बात करें तो आपने टाइम एंड वर्क कर लिया, जो 2-4 टॉपिक आपने इंपॉर्टेंट कर लिए। तो अगर आपसे 35 नंबर के क्वेश्चन भी अगर पूछे जा रहे हैं मान लीजिए, तो उनमें से आपको टाइम एंड वर्क का तो आएगा, क्योंकि एक लिमिटेड टॉपिक होते हैं मैथमेटिक्स में, कि टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, ठीक है, वो रेलगाड़ी वाले हो गए, या स्पीड मैथ का हो गया, ठीक है। तो एक लिमिटेड, पर अगर आप बात करें जनरल अवेयरनेस की तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ जो आएगा वो जब जनरल अवेयरनेस आएगी वो 50 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा जो आएगा करंट अफेयर 10 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स की, यानी कि जनरल नॉलेज में जो इंडिया की जनरल नॉलेज है, HP जनरल नॉलेज यानी कि जीके वो 20 मार्क्स की, और कंप्यूटर का भी 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो मेन है वो है HP जीके यानी कि 20 मार्क्स की। तो अब इस 20 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखिए बात है 20 नंबरों की, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स की। तो इसमें जो पूछा जाएगा वो हर एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो, ठीक है। तो सभी से पूछा जाएगा। और पोस्ट भी आप देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर की है, तो आपको थोड़ी डीपली स्टडी भी करनी होगी। तो डीपली का मतलब इतना नहीं है कि आप जगमोहन बलखोरा पढ़ने लग जाएं पूरी ही डीप से, ठीक है। आप दर्पण, जो आकाश दर्पण की बुक है उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको जो इसमें टॉपिक, जो मेन टॉपिक कवर करिए वो कर लीजिए। रिवर्स, ठीक है, लेक्स हो गया आपका, रिवर्स होगी, पिक्स होगी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल्चर एंड आर्ट होगी। कल्चर एंड आर्ट में आपको क्या करना है कि जो लोकगीत होते हैं, ठीक है, लोक नाट्य होते हैं, ठीक है, वही पूछे जाते हैं, क्योंकि 20 नंबर में आपसे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में जो बैटल्स होती है, जो बैटल लड़ी गई, ठीक है जी, जो अभी नए जो हमारे क्या बोलते
जो हिमाचल प्रदेश में जो नया हो रहा है, करंट अफेयर हो रहा है, ठीक है जी। जो करंट अफेयर 10 नंबर के पूछे जाएंगे वो हिमाचल में से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो HPGK में भी इंक्लूड कर सकते हैं करंट अफेयर को, जैसे कि लोकायुक्त अभी हमारे जो बनेंगे नए, ठीक है। तो ये हो गया, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आपको HPGK में करना क्या है कि रिवर, पिक्स, ठीक है, ग्लेशियर, ये एक आसान टॉपिक है जो आप 1 से 2 बार पढ़ के आराम से याद कर सकते हो। रिवर्स होगी, लेक्स होगी, ग्लेशियर होगी, ठीक है, पिक्स होगी, और आर्ट एंड कल्चर में लोक गीत और लोक नाट्य। हिस्ट्री में अब आपको क्या करना है, ठीक है, कि हिस्ट्री में आपको करना है बैटल्स, ठीक है, कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक है। और मेन क्वेश्चंस, अगर आप अभी मेरे पास बुक्स नहीं पढ़ी है यहाँ पे हिमाचल दर्पण की, अगर आप हिमाचल दर्पण की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए विद आंसर, तो आप उनको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो उनमें से बहुत से क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है प्रशासनिक, जो चैप्टर है प्रशासनिक, प्रशासन से रिलेटेड, वो जरूर कर लीजिए कि भारत जो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ठीक है जी। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे या गवर्नर कौन थे, ठीक है। गवर्नर जैसे हमारे एस चक्रवर्ती थे, तो पहले गवर्नर कौन थे, चीफ कमिश्नर कौन थे, ठीक है। और जैसे HPPSC का जो पहले वो चेयरमैन था वो कौन था, अब कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं वो आप याद करिए बजाय डीपली पढ़ने के, ठीक है ना। तो ये तो हो गया HPG, ठीक है। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आपको देखियो, एक तो जो भारत से रिलेटेड करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर तो आप लोग समझते ही होंगे कि जो भी नया चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर में एक तो आप पढ़िए जो भी साइंस से रिलेटेड नई इन्वेंशंस हुई हैं, ठीक है, जो भी योजनाएं चलाई गई हैं भारत में, ठीक है। एक आती है इंडेक्स, डिफरेंट इंडेक्सेस आते हैं, उनको जरूर पढ़ लीजिए कि भारत की रैंकिंग कौन से इंडेक्स में कौन सी है, ठीक है। और किसी जगह का कोई लोकायुक्त या कोई चेंज भी हुआ हो उस बारे में जरूर पढ़ लीजिए। तो करंट अफेयर 10 नंबर के हैं, तो इसमें आधे तो हिमाचल के आएंगे, ठीक है, और आधे भारत के आएंगे। तो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। डेज याद कर लीजिए, अगर मतलब अब ये जैसे एग्ज़ाम्स आपका जुलाई में है, ठीक है, 8-9 जुलाई को है, तो जून, मार्च, अप्रैल, मई जून के डेज याद कर लीजिए कि कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो नेशनल हो, ठीक है। तो दोनों याद कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में क्या है। इसमें आपको जो रिलेटेड पढ़ना है वो बैंकिंग की जनरल, अगर आपके करंट अफेयर 10 नंबर के हैं तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बैंकिंग के ज़रूर पूछे जाएंगे कि कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है, ठीक है, किस बैंक ने क्या किया है, किस बैंक ने किसके लिए मतलब इतना पैसा दिया है। तो इससे जरूर बैंकिंग, क्योंकि बैंक का एग्जाम है तो बैंकिंग क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और कांगड़ा बैंक से रिलेटेड आपको हर चीज़ पढ़नी है। कांगड़ा बैंक कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था या इसके चेयरमैन कौन है, ये ठीक है। अब जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके बैंकिंग के आएंगे। अब जनरल नॉलेज में बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, टैगलाइंस, ठीक है, कि कौन से बैंक की टैगलाइन कौन सी होती है, ठीक है। डिफरेंट बैंक की डिफरेंट टैगलाइंस होती है, तो वो 10 से 15-20 हैं जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। RBI कब बना था, SBI कब बना था, ठीक है जी, कब मर्ज किया गया था उनको, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, जैसे SBI के अरुंधति भट्टाचार्य है, ठीक है, हेड जो है, ठीक है। वैसे आपको जो मेन है वो आपको सब कुछ पढ़ना है, बट बैंकिंग का आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि बैंकिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में बेसिक जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आपका असिस्टेंट मैनेजर का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं। अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा, जैसे एक 250 नंबर का पेपर है जो कंप्यूटर असिस्टेंट कंप्यूटर ऐसा कुछ करके पोस्ट है, मैं पोस्ट का नाम भूल गया, तो उसमें 50 नंबर के कंप्यूटर पूछे जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसमें थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। बट आपको इसमें थोड़ा जैसे रैम की फुल फॉर्म्स, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स, ठीक है, जनरेशन के बारे में थोड़ा बस पढ़ लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। तो ये है GA जनरल अवेयरनेस का था ये। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस को डीपली पढ़ने लगे तो आपका सारा टाइम यही खा जाएगा, ठीक है। और डेज़ बचे हैं 23, अप्रॉक्स 23 भी मत मानिए आप, 20 डेज़ मानिए कि आपके पास 20 डेज़ हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं QA क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स से जो रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 35 की और डाटा एनालिसिस 15। डाटा एनालिसिस में आते हैं पाई चार्ट वगैरह, ठीक है। पाई चार्ट हो गए जो ऐसे करके बनाए होते हैं, ठीक है, दिया होता है 3% से ये 4%। तो उसमें मतलब क्या है कि
डाटा एनालिसिस को आप एक तरफ, मेरी माने तो एक तरफ पहले साइड ही करके रखिए। मान लीजिए आप न्यूमेरिकल एबिलिटी कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्पीड मैथ करिए, ठीक है जी, स्पीड मैथ करिए, मतलब कैलकुलेशन करिए, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, परसेंटेज करिए, ठीक है जी, और इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या है, जब आप परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कर लोगे, तो जब आप डाटा एनालिसिस करोगे तो डाटा आता है ना जो, यानी कि आपके, मान लीजिए आपके पास पाई चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी परसेंटेज से या फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपका मतलब, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में परसेंटेज या डाटा वो कर रहे हो तैयार, ठीक है, कुछ भी दूसरा चैप्टर, तो उससे आपका मतलब डबल तैयारी हो रही है, यानी कि आप डाटा एनालिसिस भी तैयार कर रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर इस एग्ज़ाम में यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप हर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग लगा के उसको अच्छे से कर सकते हो। बस आपने एक बार उसकी तैयारी ज़रूर करी होनी चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के तो समझ आता ही नहीं है कि करना क्या है। तो ये है कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है, जो जो चैप्टर आसान है उनको पहले पकड़िए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका अगर आप थोड़े आसान क्वेश्चनों को, चैप्टर्स को पहले कर लोगे, फिर जो थोड़े टफ हैं वो उनके लिए आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हो। इस तरह HPGK में जो ऊपर है, आप पहले रिवर्स करिए, लेक्स करिए, ग्लेशियर करिए, जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हिस्ट्री लास्ट में पढ़िए। जब अगर 5 से 6 दिन बचेंगे तो आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करना, ठीक है, उससे पहले आप पूरी हिमाचल को तैयार आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और फिर अब बात करते हैं हम रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में जो क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के आएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। तो अब वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, अब इसमें रीजनिंग अगर माने तो एक तरफ से तो बहुत आसान है जिसको समझ आ गए, और अगर मतलब समझने की बात तो चलिए छोड़िए, अगर एग्ज़ाम में आपको समझ आ गया कि ये क्वेश्चन किस टाइप से है तो वो थोड़ा टाइम लगाएगा सॉल्व होने में, ठीक है। बट अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कमी क्या छोड़ेगा, वो आपका सारा ही टाइम खा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रीजनिंग पे क्या किए, रीजनिंग के सेक्शन को अगर मेरी माने तो आप लास्ट में अटैम्प्ट करिए एग्जाम्स में, क्योंकि ये बहुत टाइम खाता है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें कई बार। अगर आप, हाँ, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप पहले इसको कर सकते हैं। तो रीजनिंग में जो आप, वही बात मैं दोबारा बोलूँगा कि रीजनिंग में आप इजी चैप्टर पहले कीजिए, कि जैसे हो गया आपका, अगर मेरी माने तो जैसे मेरे को टाइम और डिस्टेंस, मतलब टाइम और डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग में, वो आसान लगते हैं, ठीक है। तो वो पहले कर लीजिए आप, जो भी आपको पहले आसान लगता है, डायरेक्शन कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, ठीक है। रैंकिंग क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो रैंकिंग वाले कर लीजिए, ठीक है। और फिर डाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, मतलब जो भी आपको आसान लगता है उनको आप पहले चैप्टर को कर लीजिए। और चैप्टर, मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि चैप्टर कोई मत छोड़िए, ठीक है। मतलब आपको, अगर एग्ज़ाम कोई ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें हर चैप्टर आप पढ़ के जाइए, ठीक है। बेशक आप उसमें 100% नहीं हो या आपकी 100% तैयारी नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आया है तो मैं इसको थोड़ा तो सॉल्व करने की कोशिश करूँ, यानी कि आपको थोड़ा उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर उसके बारे में पता होनी चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब आप उससे ये ना हो कि आपको उसको बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि इसको करना क्या है, ठीक है। अब आप मान लीजिए आप डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन तैयार करके गए, तो आपको पता है कि बस ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, पर आपको ढंग से नहीं आता, तो आप थोड़ी तो मेहनत करोगे, क्या पता आंसर सही निकल जाए। इसलिए चैप्टर हर पढ़ के जाइए, ठीक है, कोई सा भी वो उसकी तैयारी जरूर करके जाइए, तैयारी करिए, पर उसको एक बार ऊपर से देख लीजिए। ऐसे ही मैथ में फॉर्मूले जरूर देख के जाइए, ताकि आप थोड़ा तो कोशिश कर पाएँ एग्जाम्स में उसको करने की। अब बात आती है इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश में जो आएगी वो, एक तो पहला आता है कंप्रीहेंशन, ठीक है, यानी कि मतलब वही वाले कि क्वेश्चन ऊपर से देख के आंसर देने हैं, ठीक है। जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है, पैसेज में से पढ़ के आंसर देने, तो वो अगर बात करें बैंकिंग की, इसकी असिस्टेंट मैनेजर की, तो थोड़ा मीडियम लेवल का आएगा, ठीक है, तो वो आप आसानी से दे सकते हो। और फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है टेंसेज। अपने टेंस एकदम पक्के करके जाइए, ठीक है, क्योंकि करेक्शन सेंटेंस, जो सेंटेंस की करेक्शन आते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 50 क्वेश्चन है तो इसमें से 10 से 15 तो पूछे ही जाएंगे करेक्शन, सेंटेंस की करेक्शन के लिए। तो वो अगर आपके टेंस पक्के होंगे, ठीक है, तो आप 10, अगर 15 पूछे हैं तो आप 13 तो करके ही ठीक आओगे, क्योंकि अगर आपके टेंस पक्के, अगर टेंस नहीं है तो आप मतलब उलझ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गए मॉडल्स हो गए, ठीक है जी। तो ये इंग्लिश में भी 2-4 टॉपिक हैं जो आप ढंग से पक्के कर सकते हो, ठीक है जी।
और फिर अच्छी स्कोरिंग एग्ज़ाम में कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो ये तो था असिस्टेंट मैनेजर का। अब बात करते हैं क्लर्क की, जिसका 85 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है। अब वो तो था 200 का, उसमें तैयारी भी 200 के हिसाब से करनी थी। तो अब बात करते हैं जो ये है जूनियर क्लर्क यानी कि क्लर्क का। तो इसमें तैयारी भी 85 के हिसाब से ही करनी है। अब इसमें जो जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस आएगी वो आएगी हमारे पास 25 मार्क्स की, ठीक है। तो 25 की आएगी। इसमें करंट अफेयर आएंगे 5 मार्क्स के। अब आप यहाँ पे सोचिए, ठीक है, करंट अफेयर 5 मार्क्स के आएंगे जो, वो अब किस टाइप से आएंगे। अब अगर आप पढ़ने लगे, मान लीजिए आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, जूनियर क्लर्क के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप करंट अफेयर सारे ही पढ़ने लगे, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, कहीं नेट पे भी पढ़ते होंगे, ठीक है जी, तो वो एकदम टाइम का वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन है तो आप भी सोचिए वो 5 कुछ इंपॉर्टेंट ही पूछेंगे, ठीक है। उसमें से 2 एक क्वेश्चन बैंकिंग के होंगे, तो 3 क्वेश्चन, आप 3 के लिए अगर आप पूरी महीनों से पढ़ रहे हो ना, तो वो तो आपके टाइम वेस्ट वाली बात है। तो पढ़ना क्या है आपको, जैसे बुक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स लॉन्च हुई है, ठीक है, कौन कौन से ऑथर नए जो बुक्स आई हैं, ठीक है, जो न्यू हमारे जो एग्रीमेंट हुए हैं भारत और किसी और देश के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है, वो, ठीक है, किसका निधन हुआ है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े ऊपर से देख लीजिए, ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर को, ठीक है। एचपीजी के 10 मार्क्स की आएगी, तो इसमें डीपली हिस्ट्री को डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वही रिवर्स पढ़िए ऊपर से, ठीक है जी, और पिक्स पढ़िए, ठीक है, लेक्स पढ़िए, ठीक है। डीपली कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बस ये, अगर आप रिवर्स पढ़ रहे हो तो आप ये पढ़िए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ठीक है जी, कितनी लेंथ है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा। कंप्यूटर में भी आप फुल फॉर्म्स पढ़ लीजिए, ठीक है जी, थोड़े बहुत। और जनरल नॉलेज में भी आप 5 मार्क्स का देख सकते हो। तो 5 मार्क्स में आपसे क्या पूछा जाता है ये आप देख सकते हो। आधा तो आपको बैंकिंग का पूछा जाएगा, ठीक है जी। बाकी आप नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जरूर पूछे जाते हैं। अगर वो अभी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें अगर नेशनल पार्क्स पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये तो फिर क्लर्क का एग्ज़ाम है, इसमें तो थोड़ा हाई लेवल का ही पूछेंगे। तो आप सोच सकते हो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी मार्क्स को देख के कीजिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी हिसाब से फिर प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। अगर आप सारा टाइम करंट अफेयर पे ही लगाओगे, ठीक है, आने हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर आपने सारे पढ़ लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने करंट अफेयर, अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर कोई पूरे नहीं पढ़ सकता। अगर आप, जो लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो अगर यूट्यूब पे वीडियो देखें करंट अफेयर की, तो आपको बहुत वीडियो मिलेंगे और सबके करंट अफेयर मैक्सिमम अलग मिलेंगे। तो मान लीजिए आपने प्रिपेयर कर लिए 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के, और 5 आपने कोई ऐसे करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं करे जो कि अलग थे, और उन्हीं 5 में से क्वेश्चन आ गए, तो मतलब आपकी वो 1000 मेहनत बेकार गई। तो इसलिए ज़्यादा फोकस मत कीजिए छोटी चीज़ों पे। अब अगर आप 5 के लिए प्रिपरेशन करने लग गए तो ये तो बेकार है, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़िए, ठीक है, बाकी आपकी किस्मत है 5 नंबर में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वो कुछ नहीं कह सकते कि ज़रूरी पूछा ही जाएगा। तो इनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत इसमें किस में करनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। जो क्लर्क के लिए इस पे मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल मैट्रिकुलेशन लेवल यानी 10th लेवल के, ठीक है। तो क्या क्या पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये पूछी जा सकती है। टाइम एंड समय तथा दूरी, जिसको बोलते हैं हिंदी में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आपको पता है कि मैथ में 10 टॉपिक है ना, तो आपने 10 तैयार करने हैं, ठीक है। आपने 10 के फार्मूले याद कर लिए। मान लो आपने 10 टॉपिक टोटल हैं, 10 में से आपने 5 बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिए, 5 के आप फार्मूले देख के जाओ, तो 20 में से आप 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दोगे, ठीक है। तो इसके कंपेयर यहाँ चांस ज़्यादा है नंबर बनाने के, ठीक है। वैसे ही रीजनिंग में वर्बल और नॉर्मल 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग कर लीजिए, नंबर सीरीज कर लीजिए, ठीक है। और उसके लिए डायरेक्शन सेंस कर लीजिए, ठीक है। पर आपको पता है कि मार्क्स यहाँ 20 हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर टॉपिक है। अगर रीजनिंग में अगर आपके 15 टॉपिक हैं, तो इन 15 में से ही 20 नंबर का आना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक में से ही 20 नंबर का आना है, ठीक है। अब आप जीए में नहीं कह सकते कि कितने में से कितना आना है, ठीक है। तो आप उसको ऊपर से देखिए, बाकी प्रिपेयर करिए इनके लिए, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए।
इंग्लिश में 20 नंबर, यानी कि टेंसेस की पकड़ तो जरूर रखिए, ठीक है। वो कोई भी एग्जाम हो, टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी वो इनटू द, ठीक है, ऑन, एट कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनकी सबकी प्रिपरेशन करिए। ये 2 टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जो इसमें आएगा वो थोड़े लो लेवल का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो आप वो ईजिली कर दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम जनरल अवेयरनेस पे अपना ज़्यादा टाइम मत लगाएं, ठीक है। जिनकी मैथ अच्छी है वो मैथ पे लगाएं, जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो रीजनिंग पक्की करें, क्योंकि ज़्यादा नंबर इन्हीं से ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर टॉपिक आपको पता है कि कौन कौन से हैं, ठीक है। बाद में हाँ, करंट अफेयर पढ़ने आप 10-10 रोज के पढ़ते रहिए, वो बाकी आपकी किस्मत है आएगा कि नहीं आएगा। बैंक से रिलेटेड चाहे जूनियर क्लर्क हो, चाहे असिस्टेंट हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ठीक है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम हैं उनमें बस ये डिफरेंस है कि उनमें 50 या 25 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर के अलग से पूछे जाएंगे। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हैं वो अलग से कंप्यूटर ऑपरेटर की, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर की मतलब कंप्यूटर की तैयारी अलग से कर लें, ठीक है, डीपली थोड़ा। बाकी जो सेम है वो इसी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम उस पर लगाएं जो आपकी इंटरेस्ट है। तो करंट अफेयर, ये जो करंट अफेयर होते हैं डेली 10-10 के 10-10 पढ़ते रहें, ठीक है। जनरल नॉलेज पढ़ते रहें, HPG के पढ़ते रहें, कंप्यूटर पढ़ते रहें, पर ज़्यादा फोकस इन पे मत करें, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पे अपनी ज़्यादा पकड़ बनाएं, क्योंकि इनसे ही आप, ये ही स्कोरिंग है, ठीक है। 20 और 20, 40, 50, 60 नंबर की आपकी ये 3 हैं, ठीक है।